ट्रेड बना सकते हैं जिसमें 275 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और अपसाइड में अगर इसको हम 2 दिन 3 दिन का अगर हम समय दें तो मुझे लगता है 308 310 तक के भी यहाँ पे लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से यहाँ पे खरीदने की राय होगी। ओके, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से खरीदने की राय। देखिए मैरिको पर आज आप फोकस करें, होपफुली एक पुल बैक देखने को मिलेगा क्योंकि नंबर्स इन लाइन आए हैं और इतनी बुरी तस्वीर कंपनी ने सामने भी नहीं पेश की है कि आने वाले क्वार्टर में काफी ज्यादा पेन देखने को मिलेगा। कुछ और खबरें रहेंगी जिस पर आज आपने फोकस करना है। नीरज हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज बताइए, मैरिको की तो चर्चा हमने कर ली डिटेल में, दूसरे कौन से स्टॉक्स है जो रेडार पर रहेंगे? सिप्ला और बायोकॉन को रडार पर रखना चाहिए। दोनों कंपनियों ने कोविड के लिए इनकी एक एक दवा इस्तेमाल की जा रही है। दरअसल रॉश की जो एक दवा है जो सिप्ला यहाँ बेचती है रेमोटाइड अर्थराइटिस के लिए, यानी गठिया के लिए जो दवा इस्तेमाल होती है जिसको सिप्ला बेचती है ओरिजिनली रोश के, उसको कोविड में इस्तेमाल किया जाएगा और उससे जो शुरुआती लक्षण है उसमें फ़ायदा मिला है। ये एक्यूट पेशेंट की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से बायोकॉन की जो सोराइसिस की दवा है उसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है इन्फ्लेमेशन के केसेस में और वहाँ पे भी शुरुआती फ़ायदे हुए हैं। एक केईएम हॉस्पिटल में हो रहा है और दूसरा नायर हॉस्पिटल में मुंबई के। इन दोनों जगहों पे जो टेस्ट किए उसमें शुरुआत में थोड़े थोड़े फ़ायदे हुए हैं और लोगों के वेंटिलेटर हट गए हैं। तो दुनिया भर में जो बहुत सारी दवाएं हैं वो इस्तेमाल हो रही कोविड में। यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कोविड की कोई दवा नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है ये, कि अगर किसी को इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो आपने अर्थराइटिस वाली दवा दी, किसी को पेन हो रहा है तो आपने आइब्रूफेन दे दी। तो जो इनके बनाने वाली कंपनियां हैं वो ये कहती हैं कि हमारी दवा इस्तेमाल हो रही, दरअसल ये उसके सिम्टम्स के ट्रीटमेंट में हो रही है। अब देखें आगे से और कितना फ़ायदा होता है। तो इसलिए इन दो कंपनियों को भी रडार में रखना चाहिए क्योंकि आखिर फाइनली तो दवा इनकी यूज़ हो ही रही है। मैग्मा फिनकॉर्प ने देखिए इंडिया रेटिंग और ने इसकी जो रेटिंग है उसको स्टेबल रखा है और वॉच लिस्ट नेगेटिव में डाल दिया है इसको। थर्मैक्स में रखिएगा नज़र में। नालंदा कैपिटल ने इसमें करीब 9,90,000 शेयर्स ओपन मार्केट से खरीदे हैं और हेल्थ केयर ग्लोबल में स्कॉटिश ओरिएंटल स्मॉलर कंपनीज PIC ने इसमें शेयर बेचे हैं 4,51,000। ओके, तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर नज़र आज के सत्र में रहने वाली है। तो सिप्ला तो देखिए सेठी साहब को वैसे भी पसंद है, सिप्का और बायोकॉन में देखिए सिप्ला अब हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं ज़्यादा बेहतर है, इसके ऊपर नज़र होनी चाहिए। लेकिन आज एक और रिपोर्ट आई है और वो आई है भेल के ऊपर। और कल आपने देखा था खबरें ये आई थी कि भेल ने कहा है कि विदेशी कंपनियां और बाकी लोग उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में पार्टनर करके वहाँ पर सामान बना सकते हैं। और कल एक बहुत ही तगड़ा एक्शन इस स्टॉक में देखने को मिला। डॉक्टर साहब, भेल का स्टॉक प्लीज़ इंट्राडे में दिखाइए किस तरह से बिहेव कर रहा था। तो जैसे ही ये खबर आई और सोशल मीडिया पर ये खबर ने तूल पकड़ा, आप देखिए इस स्टॉक में सेकंड हाफ में बहुत ज़ोर से तेज़ी देखने को मिली है। और इस पर आज CLSA ने अपनी रिपोर्ट लिखी है। CLSA कह रहा है कि उनके टारगेट हैं 40 रुपये के, लेकिन बहुत अंडर परफॉर्म किया इस स्टॉक ने। साल भर का चार्ट दिखाइए। और अब ये कह रहे हैं कि ये बिड्स मंगा रहे हैं लोगों की कि इनकी यूनिट में कोई अगर मैन्युफैक्चर करना चाहता हो। कैसे देखा सेठी साहब आपने इस मूव को, और आज जो CLSA की रिपोर्ट है इसको आप कैसे पढ़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हेमंत, देखिए स्टॉक के लिए न्यूज पॉजिटिव है और कल हमने एक बहुत अच्छा इसमें एक ट्रैक्शन भी देखा स्टॉक में, जबकि बाजार इतनी मार्केट मची हुई थी, बट इस स्टॉक ने एक शानदार बढ़त कल दर्ज की थी। बट मुझे लगता है इन लेवल्स से भी ये स्टॉक और आगे चल सकता है। वैल्यू के लिहाज से इन लेवल्स पे भी ये स्टॉक अच्छा लगता है। मुझे लगता है आने वाले 6-9 महीने में ये स्टॉक डेफिनेटली 35-40 रुपए तक जा सकता है। तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे बिल्कुल, या कोई भी गिरावट आती है इस तेजी के बाद, तो मुझे लगता है इस स्टॉक को खरीद के रखा जा सकता है। ओके, खरीदने की सलाह यहाँ पर है और 40 का टारगेट तो CLSA दे रहा है। राजेश सतपुते, कल ये काउंटर 23.50 रुपए पर जाकर टिका, 4.5% ऊपर था एट द डेज एंड, लेकिन बीच में मेरे ख्याल में यहाँ पर 10% तक की तेजी भी देखने को मिली थी। आज आपको क्या लग रहा है, क्या लेवल्स एक्टिव होते दिखाई देंगे? क्या एक फॉलो अप आप करना चाहेंगे भेल में तेजी की तरफ? जरूर जरूर अर्शिता, और इनफैक्ट ये मिस था मेरा, पता नहीं कैसे छूट गया। देखिए इसमें देखिए ओपन इंटरेस्ट इज अप बाय 18.7%, प्राइस इज अप बाय मोर देन 5%। अगर आप FIDO का डेटा देखते हो 25 के स्ट्राइक पे यहाँ पे कॉल राइटर सबसे ज्यादा जुड़ा है। और कल जिस तरह से लोअर लेवल से रिकवरी है
इसने अपने 20 DMA को ब्रेकआउट दिया जो करीबन 21.5 के आसपास था। अभी आज इसका टारगेट वेयर मिनिमम 26 होगा, लेकिन जिस तरह से लोअर लेवल से वॉल्यूम के साथ रिकवरी हो रही है, मुझे लगता है हर्षदा ये 26 को पार करेगा एंड इवेंचुअली इट शुड मूव टुवर्ड्स 30। सो मुझे लगता है कि आप छोटे टिकट में जो प्ले मिलता है ट्रेडर को, तो भेल में आज अच्छा मिल रहा है। सो 23.65 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है फ्यूचर में, तो ये मैं डेफिनेटली बाय की सलाह दूंगा। ₹1 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, 26 का पहला पड़ाव और उसके बाद 30+। ठीक बात है। तो देखिए ये वो स्टॉक है जिसके ऊपर नजर रहेगी। ओवरसोल्ड स्टॉक्स में मैं देखता हूँ आजकल ज़्यादा अच्छी रैलीज देखने को मिलती हैं। तो कल एक रैली बनी, लेकिन लोग इतना डरे हुए हैं भेल से कि देखिए इस स्टॉक को कोई छूना नहीं चाहता। लेकिन आज CLSA का क्योंकि रिपोर्ट आई है और ₹40 का टारगेट आया है, तो शायद यहाँ पर आज ट्रेडिंग के मौके आपको पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल सकते हैं। तो कल देखिए बाजार का मूड भी थोड़ा ख़राब था, वरना ये स्टॉक एक दिन में मुझे याद है जब एक बार लक्ष्मण ने वो खबर ब्रेक की थी कि यहाँ पर सरकार विनिवेश करना चाहती है, तो 30% की तेजी देखने को मिली थी इंट्राडे में। तो ये बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है, तो इसके ऊपर रखिएगा नज़र। अंडर ओन्ड स्टॉक है। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से हम लोगों का फोकस सेठी साहब लगातार यही रहा है कि कौन सी कंपनियों में पार्शियल कामकाज की शुरुआत हो रही है। तो उसमें देखिए सीएट ने बताया है कि वो अपने पार्शियल लॉकडाउन जो है वो खोल रहे हैं। ऑटो एक्सेल्स ने बताया है, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज ने बताया और ग्रेफाइट ने बताया है। इनमें से आपको कौन सा स्टॉक ज़्यादा बेहतर लगता है? ये 4 नाम सामने आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद। सीएट, एंड्योरेंस, ऑटो एक्सेल और ग्रेफाइट। देखिए हेमंत, ये जो चारों कंपनी जब ऐसी खबरें आती है कि अपने प्लांट शुरू करने जा रहे हैं, तो उसका इमीडिएट रिएक्शन बिल्कुल बाजार देता है और हम पॉजिटिव रिएक्शन बिल्कुल देखते हैं नेक्स्ट डे। तो मुझे लगता है उस लिहाज से तो चारों स्टॉक्स में तेजी होनी चाहिए। बाकी निचले लेवल से एक अच्छी खासी तेजी इन सब स्टॉक्स में ऑलरेडी हो चुकी है, बट इन चारों स्टॉक्स में अभी भी अगर देखना हो तो मुझे लगता है सीएट कुड बी अ गुड बाय एट द करंट लेवल्स, या कोई भी गिरावट में खरीदारी करने की सलाह है। बाकी इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज भी विद इन ऑटो कंपोनेंट मुझे एक अच्छा स्टॉक नजर आता है, और इस स्टॉक में भी इतनी भारी गिरावट के बाद